बच्चों, कैसे हो आप लोग? 9th वालों, 8th वाले कैसे हैं? देखिए वीडियो को। और आपके लिए एक टॉपिक बना रहा हूँ, बहुत अच्छा भी टॉपिक है साइंस में, 8th वालों के लिए, 9th वालों के लिए भी। ओके, बहुत अच्छे से समझिएगा हैं, और वीडियो को स्किप नहीं करना है। सब्सक्राइब तो, और ये तो सब मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगा। पहले ये समझ लीजिए कि आप जो देखेंगे उसे स्किप नहीं करेंगे। ओके, तब आपको लगेगा। तो 9th में और दोनों ये 8th में टॉपिक है सेल। और सेल क्या है, ये आपका जो है 4th या 5th चैप्टर 9th में है, और इसी तरह से आपका 8th चैप्टर 8th में है। ओके, तो सेल का है। और 9th में है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेनली किस से बनी हुई है? तो उस स्मॉल स्ट्रक्चर को कहते क्या है? तो उस स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, राइट। और सेल की डिस्कवरी तो आपको पता होगी, आपको क्लास में बता रखा होगा सभी ने। रॉबर्ट हुक ने की थी, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? जो उन्होंने कॉर्क की सेल की स्टडी की थी, एक थिन स्लाइस उसमें से निकाली और उसको उन्हें अपने माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो उनको एक कंपार्टमेंट दिखा, और कंपार्टमेंट देखने के लिए उसका नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। अब उसमें इन्होंने ये बताया कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। व्हाई इज द सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट? क्यों है सेल? तो क्यों है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय द सेल। इन्हीं सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, जिसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। एंड फंक्शनल क्यों है? कि दिस सेल परफॉर्म ऑल प्रोसेसेस फॉर द सर्वाइवल। और एक सेल सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, राइट। अब वो कौन कौन से एसेंशियल फंक्शन है? क्या है? न्यूट्रिशन है, मोशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। दीज ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। ओके, सो इट इज आल्सो ए फंक्शनल यूनिट। नाउ लिसन द पार्ट ऑफ सेल। देखिए, वैसे तो बच्चों ये सेल इतनी, आप जैसे जैसे लार्जर क्लास में जाएंगे तो ये पूरी साइंस बन जाती है। साइंस की एक लाइन है, एक अलग से ब्रांच हो जाती है साइटोलॉजी। लेकिन हम आपको यहाँ बहुत स्मॉल छोटे से फॉर्म में बता रहे हैं, बहुत ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है सेल का। तो सेल के पार्ट्स की बात करेंगे, सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होती है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, और सेल वॉल होती है केवल प्लांट सेल में, क्लियर। और आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म, ये हर एक सेल में होता है। इनके अलावा यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जो लिक्विड है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ओके, अब ये साइटोप्लाज्म जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो इसमें होते हैं साइटोप्लाज्म में, जेली लाइक स्ट्रक्चर में। ओके, जेली लाइक मटेरियल जो है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इट हैज मेनी सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म हैज मेनी सेल ऑर्गेनेल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ईआर भी बोल देते हैं। सेकंड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्या है? गोल्जी बॉडीज। और फोर्थ क्या है? प्लास्टिड्स। फिर फिफ्थ क्या है? वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। ये इसके एसेंशियल पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हर एक सेल में होते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखिए आप। अब इसके मैं इनके फंक्शन के लिए विशेष में बात करूंगा, वो आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बात बताऊंगा। लेकिन आप ये जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको लर्न अवश्य कर लीजिए। इसके फंक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तभी आपको अच्छा लगेगा।
नई वीडियो की तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और जिससे आप उसको साइंस का टॉपिक समझ लेंगे। ओके, तो एक बार फिर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।